जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ क्रोटोन प्लांट के ऊपर। क्रोटोन प्लांट बहुत ही खूबसूरत, कलरफुल और अलग अलग लीव्स उसकी अलग अलग शेप होते हैं उसके, और अलग अलग कलर्स भी आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके घरों में आपको मिल जाएगा ये वाला जो है क्रोटोन, जिसके काफ़ी चौड़े पत्ते होते हैं और रेड, येलो, ग्रीन, मरून, अलग अलग शेड्स इसके पत्तों में आपको देखने को मिल जाते हैं। और एक येलो डॉट क्रोटोन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। एक होता है रेड, ग्रीन और येलो शेड का जो क्रोटोन है। सब अलग अलग वेराइटी के होते हैं, बहुत सारे उसमें जो है कलर्स आते हैं और पत्तियों के शेप्स भी अलग अलग आते हैं। कुछ जो मेरे पास है वो आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे जो ये क्रोटोन है इनमें इतनी भर सर्दी में भी बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रोथ हो रही है। पौधे भी काफ़ी स्ट्रेट सीधे खड़े हैं और काफ़ी हेल्दी हैं और ठंड से बचे हुए भी हैं। और देखिए, न्यू ग्रोथ भी इनमें हो रही है और आगे भी बहुत जल्दी और जल्दी स्पीड में ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। इनके जो टिप्स और ट्रिक्स है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो मैं अपने पौधों में डालती हूँ वही मैं आपके साथ आज खाद भी बताऊँगी। और सिंपल सी केयर टिप्स जो सर्दियों में अगर आप फॉलो करेंगे तो देखिए, इस तरीके से आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा। चाहे ग्रोथ सर्दियों में हो ना हो, लेकिन कुछ सिम्टम्स पौधा आपको ऐसा देता रहे जिससे आपको लगे कि हाँ, ये पौधा मरेगा नहीं सर्दियों में और चलता रहेगा। क्योंकि सर्दी जो है वो क्रोटोन प्लांट का डॉर्मेंसी पीरियड होता है। डॉर्मेंसी पीरियड का मतलब ये होता है कि इस पीरियड में अगर आपने पौधे पर कुछ बातों का ख्याल नहीं रखा तो ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये मर भी सकता है सर्दी की वजह से। तो कुछ टिप्स यहाँ पर बताऊंगी, खाद भी बता दूंगी। और देखिए, एक ये क्रोटोन है, बिल्कुल पतली पत्तियां हैं और उसमें येलो डॉट है। तो ये कुछ 4 क्रोटोन के पौधे हैं मेरे पास और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं एज अ डेकोरेटिव प्लांट। बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ग्रो भी होते हैं। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहली बात है सनलाइट रिक्वायरमेंट। आप देख रहे होंगे मैंने बाउंड्री वॉल के पास में इस पौधे को रखा है, जहाँ पर मॉर्निंग की सनलाइट तो नहीं आती है, लेकिन इवनिंग यानी कि आफ्टर 3 PM या 2 PM, दोपहर के 2 बजे या 3 बजे बाद इसके ऊपर सनलाइट हल्की हल्की सी पड़ने लगती है या हल्की हल्की सी धूप इनके ऊपर आने लगती है। लेकिन सनलाइट रिक्वायरमेंट में यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि अगर आपने अभी क्रोटोन को फुल ओपन एरिया में रखा है तो आप एक ध्यान दीजिए। अगर गमले में लगाया है तो उठा के उसे शेड में रख लीजिए, लेकिन शेड में भी ऐसी जगह जहाँ पर हवा इसके आगे पीछे आती जाती हो, मतलब थोड़ा खुला होना चाहिए शेड में भी। और इसके ऊपर हल्की सी 2 घंटे की या 1 घंटे की भी सनलाइट सर्दी में पड़ेगी तो भी ये अच्छे से चलता रहेगा, हेल्दी बना रहेगा, सिकुड़ेगा नहीं। सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है। मुझे कमेंट आया था अभी मेरी पुरानी वीडियो पर कि मेरा जो क्रोटोन का प्लांट है वो सिकुड़ रहा है, तो हम क्या करें। तो इस वीडियो में जो जो टिप्स बता रही हूँ वो फॉलो कीजिए, आपका पौधा सिकुड़ना बंद हो जाएगा। वाइट फ्लाइज का भी अटैक होता है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मॉर्निंग में जब आप पानी देते हैं, जिस दिन पानी देते हैं, डेली तो पानी देना नहीं होता है सर्दियों में, तो जब पानी देते हैं तो वॉश कर दीजिए और शाम के समय कोई भी एक पेस्टिसाइड स्प्रे कर दीजिए। लेकिन महीने में एक बार ही पेस्टिसाइड स्प्रे करना है या 15 दिन में एक बार। यहाँ देखिए, मैंने पॉली बैग में कटिंग लगाई थी बारिश में। अब ये जो पौधा है काफ़ी छोटा है और इसके जो रूट बॉल है वो भी पॉली बैग में लगाया तो बहुत छोटा है। अगर आपने बहुत छोटे गमले में भी अगर इस क्रोटोन को लगाया है तो भी उसके पत्ते सिकुड़ेंगे। अच्छी थोड़ी ज़्यादा मिट्टी में अगर आपने वो पौधा लगाया होगा तो मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। मॉइस्चर बना रहने की वजह से ह्यूमिडिटी पौधे को मिलती रहती है और ह्यूमिडिटी मिलने की वजह से पौधा हेल्दी रहता है। यानी कि पौधे को पानी की आवश्यकता जब जब हो तब तब उसमें पानी दीजिए। अगर आपने सर्दी की वजह से उसको स्ट्रेस में डाला, यानी कि ज़्यादा पानी नहीं देना है लेकिन कभी कभी लेस वाटरिंग हो गई, कम पानी दे दिया गया, तो वो दूसरे दिन मुरझाया सा दिखने लगेगा। तो मेरे पौधे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि कम मिट्टी में लगा है तो मैं कभी कभी खींच के पानी देती हूँ। खींच के पानी देना मतलब ज़्यादा गैप हो जाती है पानी देने में, तो ये पौधा थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। अब जब फरवरी आएगा ना, मैं इसे बड़े गमले में लगा दूंगी और 8 इंच के गमले में, और फिर उसके बाद उसमें जो वाटरिंग होगी वो बैलेंस रहेगी, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा अगर 2 दिन भी पानी नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वाटरिंग पर भी ध्यान देना है आपको कि
मिट्टी सूखते ही सीधे पानी डालना है, आपको एक पूरी रात नहीं निकालनी है। आप चेक कीजिएगा, मॉर्निंग में पौधे की मिट्टी तो वैसे गीली रहती है सर्दियों में, इवनिंग के टाइम पे स्पेशली जा कर के 4 या 5 बजे चेक कीजिए उस पौधे की मिट्टी सूखी हो तो उसमें पानी दे दीजिएगा उसी समय। अगर आपने सोचा कि नहीं कल सुबह दूंगी, तो वो रात भर की ठंड बर्दाश्त नहीं करेगा और सिकुड़ जाएगा और वो मरने की कंडीशन में, डोरमेंसी में पहुंच जाएगा। वैसे तो ये पौधे डोरमेंसी में ही होते हैं दिसंबर जनवरी में, फरवरी से फिर से अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। अब खाद की बात करते हैं फ्रेंड्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अलावा आपको इस पौधे में कोई भी अदर खाद, सरसों खली या नाइट्रोजन रिच खाद नहीं देनी। ये दोनों खाद बहुत गर्म होती है। डोरमेंसी में जितने भी पौधे होते हैं उनमें कोई भी गर्म खाद नहीं दी जाती। उसमें या तो आप डीएपी दे सकते हैं, डीएपी जो कि केमिकल फर्टिलाइजर है, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट ह्यूमिक एसिड होता है या सीवीड होता है, ये दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई खाद इन पौधों को ज़रूरी भी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो खाद कितनी इम्पॉर्टेंट होती है एक पौधे के डेवलपमेंट में, वो भी यहाँ पर आपका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर पौधे को, जैसे सर्दियों में सरसों की खली हम देते हैं, लेकिन वो सर्दियों वाले पौधों को देते हैं, और जो फुल सनलाइट में होते हैं उन पौधों को फिर भी सरसों की खली या नाइट्रोजन रिच जो कंपोस्ट होती है उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इंडोर प्लांट होते हैं उनमें इस समय जो दिसंबर जनवरी में डोरमेंसी में गए हुए पौधे हैं, जिनमें से क्रोटोन एक प्लांट है, उसको आप गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या मतलब किचन कंपोस्ट, कोई सी भी कंपोस्ट मत दीजिएगा। वो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, पौधे के जलने के चांसेस हो सकते हैं, इसी वजह से पौधा सिकुड़ भी जाता है। एक रीज़न ये भी होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये कि सिर्फ ह्यूमिक एसिड, सीवीड और जो हमारा डीएपी के कुछ 10-15 दाने इसकी मिट्टी में दबा दीजिए। बस ये 3 खाद के अलावा और कोई खाद आप अपने पौधे में मत डालिएगा, स्पेशली क्रोटोन और इंडोर प्लांट्स में जो डोरमेंसी में चले जाते हैं दिसंबर जनवरी में। और अगर और कोई इससे जुड़ी आपके पौधे में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।